Okay, welcome once again in the series of units and measurements. ये तीसरा वीडियो चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, और लास्ट वीडियो में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स डिस्कस किए थे, और मैंने बताया था कि एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और कुछ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा जो क्वांटिटीज हैं वो क्वांटिटीज फंडामेंटल नहीं है, वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उनके यूनिट्स भी ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स बताए थे। ठीक है, आज हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं पहले यूनिट्स के बारे में। अब कुछ बेसिक चीजें आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, यूनिट्स खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद डायमेंशंस पे जाएंगे ना। सो यहाँ पर मैंने हेडिंग दे रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स जो हम लिखते हैं ना, तो यूनिट जो लिखा जाता है, तो जो सिंबल होता है यूनिट का, 1 सेकेंड, जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसको लिखते हैं, तो जो यूनिट लिखा जाता है, सिंबल में जो लिखा जाता है, वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मान लो मीटर लिख रहे हो तो एम लिखोगे स्मॉल, सेकंड लिख रहे हो तो एस लिखोगे ना, मास लिख रहे हो तो केजी, है ना। तो यूनिट हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है ना, पहला चीज है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। सो पहला ध्यान आपने रखना है कि हमेशा स्मॉल लेटर में ही हम यूनिट को लिखते हैं। दूसरी बात, अगर यूनिट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं किसी साइंटिस्ट के नाम पे होते हैं, जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज का कुछ यूनिट्स हैं। सो जो यूनिट्स होते हैं तो किसी के नाम पे हैं, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वॉट हो गया, इनके जो सिंबल लिखे जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इनमें उस साइंटिस्ट का नाम का जो पहला लेटर है वही होता है, तो यूनिट्स ऑन नेम्स वो हम लिखते हैं कैपिटल में, वो कैपिटल में लिखा जाता है ना। जैसे न्यूटन है तो एन लिखेंगे, फोर्स को जब आप मेजर करते हो ना। जूल तो जे लिखेंगे, वॉट को डब्ल्यू लिखेंगे ना, कूलम को सी लिखेंगे, एक्सेट्रा, है ना। समझ आई बात। तो पहला, जनरली सारे यूनिट मतलब जो जो नाम, जिनका नाम जो है वो किसी के नाम पे बेस पे नहीं है, वो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जिनका नाम किसी नाम के बेसिस पे है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। दूसरी बात है, यूनिट प्लूरल में कभी नहीं लिखा जाता है ना। यूनिट इज नॉट रिटन इन प्लूरल फॉर्म, कभी नहीं लिखते प्लूरल फॉर्म, है ना। किलोग्राम्स नहीं बोलते हो आप, मीटर्स नहीं बोलते हो। हम कई बार बोलते हैं 10 मीटर्स, 100 मीटर्स, नो, गलत है ये। अगर 10 मीटर हो तब भी मीटर ही लगेगा, 100 मीटर हो तब भी मीटर ही लगेगा, और 1 मीटर हो तब भी मीटर ही लगेगा ना। एस नहीं लगाना, मीटर्स ना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो प्लूरल में नहीं लिखा जाता। ठीक है, न्यूटन्स नहीं बोला जाता, जूल्स नहीं बोला जाता, जूल ही बोला जाता है। ठीक है, कई बार हम फ्लो में बोल देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। तो ये है कुछ रूल्स जो आपको यूनिट लिखते हुए जो है ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, जनरली यूनिट्स स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं, कैपिटल में नहीं लिखे जाते हैं। किसी का नाम अगर है तो कैपिटल में लिखना है। ठीक है, अगर 2 लेटर्स वाला नाम है, मतलब कई बार हम नाम के 2 लेटर यूज करते हैं, कैंडिला है तो सी डी, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल। ठीक है, बाकी कैपिटल लेटर सिर्फ तभी यूज किया जाता है जब किसी के नाम पे जो है वो यूनिट हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ कन्वर्शंस बताते हैं। कन्वर्शंस यूनिट्स की वो आपको पता होनी चाहिए, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ी है। देखो, जैसे मैं लिखता हूं, सबसे पहले हम लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ में मीटर यूनिट है ना। एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो मीटर है ना मीटर। तो मीटर से जो छोटा यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर, है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर आप इसको 10 की पावर में लिखने जाते हो, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर ना। अगर आप मिलीमीटर की बात करते हो तो 1000, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। अगर आप मिलीमीटर की बात करो तो 1 मीटर जो है वो
1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। यू कैन से दैट 10 की पावर 3 मिलीमीटर है ना, ठीक है। किलोमीटर बड़ा यूनिट किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर। इसी तरह से मास की अगर हम बात करें, मास का यूनिट केजी है, किलोग्राम है ना, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। और बड़े बड़े यूनिट्स अगर आप देखोगे तो छोटा यूनिट इससे अगर किलोग्राम आ गया बड़ा यूनिट, ग्राम उससे छोटा, और छोटा मिलीग्राम तो 10 की पावर 6 मिलीग्राम का एक ग्राम होता है। मिली मीन्स मैं सुफिक्स भी बताऊंगा, सुफिक्स और प्रीफिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। मास में कुछ प्रैक्टिकल यूनिट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे 1 क्विंटल जो होता है 100 केजी के बराबर होता है। 1 मैट्रिक टन ये भी मास का यूनिट है, 10 की पावर 3 केजी, मतलब 1000 केजी का एक मैट्रिक टन होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम टाइम की बात करें, जैसे टाइम का यूनिट सेकंड लिखा है, और सेकंड के बाद मिनट होता है, और एक मिनट जो है 60 सेकंड्स के बराबर होता है, पता है आपको, ठीक है। एक आवर जो होता है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है ना। बड़े यूनिट देखोगे तो डे होगा, 1 डे में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे। अगर सेकंड में बनाने हैं तो 24 घंटे, 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सेकंड आ जाएंगे ना। मंथ होता है, ईयर, ये सब बड़े यूनिट है ना, तो ये कन्वर्शन आपको करनी आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ बहुत ऐसे यूनिट्स होते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम ऐसे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं जो हम लार्ज स्केल में इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल स्केल में भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आप हाँ, जैसे मान लो एक यूनिट होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए यू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक लेंथ का यूनिट है, एक डिस्टेंस का यूनिट है ना, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ये। डिस्टेंस का ऐसे यूनिट मीटर किलोमीटर होता है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों यूज होता है? लार्ज स्केल डिस्टेंसेज, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वहां पर ये यूनिट इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है? जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये सन है। सन बहुत दूर है अर्थ से, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, और अर्थ सन के अराउंड किसी ऑर्बिट में घूम रही है। अब आपको आगे पढ़ोगे, आप केपलर्स लॉज ये पढ़ोगे तो आप ये देखोगे, ये अर्थ जो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, मतलब इसका डिस्टेंस जो है सन से, मान लो ये डिस्टेंस आर है, ये फिक्स नहीं है, कभी ये अर्थ काफी दूर होती है सन से, कभी कुछ नजदीक आ जाती है। तो हम एक एवरेज डिस्टेंस अगर लें तो इस एवरेज डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी जो वैल्यू होती है मीटर में, ये लगभग होती है 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर, ठीक है ना। ये जो मैंने इस फॉर्म में आगे लिखा है नंबर ना, ये 10 की पावर में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे लिखा जाता है ये नंबर ऐसे, उसको इसमें लिखने में क्या एडवांटेज है, जब हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे वहां पर आपको पता चलेगा। बट ये एक साइंटिफिक फॉर्म है। जैसे आप लाइट की स्पीड भी लिखते हो ना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में नंबर को लिखा होगा, ठीक है। ये याद रखना, ये वैल्यू पूछ लेते हैं कभी कभी। इसके अलावा अगर आपको इससे भी बहुत बड़ा यूनिट चाहिए, दैट इज लाइट ईयर। इसके बारे में पूछते भी हैं एग्जाम में, लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर भी एक डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस है ये, बट ये बहुत लार्ज स्केल वाला यूनिट है। मान लो आपने दो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, हमसे बहुत दूर कोई स्टार है, उसका डिस्टेंस निकालना है अर्थ से, है ना, किसी गैलेक्सी का अप्रोक्सीमेट साइज निकालना है, तो वहां पर हम लाइट ईयर यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब होता है कि लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज लाइट ईयर, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट
इन 1 ईयर। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपको कि लाइट ईयर को, एल वाई लाइट ईयर को आप मीटर में बनाओ, बताओ जी मीटर में कितना होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सिंपल है, लाइट की स्पीड आपको पता है, तो लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 1 ईयर में कितना ज्यादा करेंगे ना, तो 1 ईयर की अगर हम बात करें, 1 ईयर का मान मतलब 365 डेज लगभग लगभग है ना। हालांकि ये 365 इंटू 365 और 0.25 डेज होता है, लेकिन लगभग 365 डेज रखो। तो पहले हम डेज को कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक डे में 24 आवर्स होते हैं। मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो और 60 से, तो इतने सेकंड्स हो गए एक साल में ना। ये 1 ईयर सेकंड में आ गया ना, तो इसका मतलब है लाइट एक साल में चलेगी तो इतने सेकंड्स के लिए चलेगी। तो देयरफॉर जो डिस्टेंस बनेगा लाइट ईयर बनेगा, देयरफॉर 1 लाइट ईयर, एल वाई मींस लाइट ईयर। तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी आ गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो ये है 365 × 24 × 60 × 60। तो जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा 9.4 × 10⁻15 मीटर बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट ईयर अप्रोक्सीमेट है। तो ये आप ऐसा निकाल सकते हो, आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा, ऐसा कुछ लगभग है ना। तो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ये बहुत बड़ा यूनिट होता है ना। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत छोटे यूनिट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की बात करते हैं, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। जब हम यूनिट्स लिखते हैं तो कुछ प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स की बात करते हैं, सफिक्सेस नहीं सॉरी, प्रीफिक्सेस ही होंगे, सुफिक्स तो होते नहीं है। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है यूनिट के पीछे, जैसे जैसे मीटर है ना, मीटर एक यूनिट है। अब बड़ा यूनिट लेंगे तो किलोमीटर लिखेंगे, लिखेंगे ना किलोमीटर, तो वह तो वही यूनिट मीटर, यहाँ पर भी मीटर है, लेकिन इसके साथ एक प्रीफिक्स लगा है दैट इज किलो। ये क्यों लगाया है इसका मैं बताता हूँ, हमें कब पता चले। कई बार मेगा गीगा है ना, ये प्रीफिक्स कैसे लगता है ये हमें पता होना चाहिए। देखो, तो प्रीफिक्सेस पहले स्मॉल स्केल के ले लेते हैं। जैसे मान लो जैसे मैं लिखता हूं 10⁻⁻1 होगा तो होगा डेसी। 10⁻⁻ -2 दैट इज सेंटी। 10⁻³ दैट इज मिली। उसके बाद होता है बेटा 10⁻⁻6। अब बोलोगे 10⁻⁻5 कहां गया, तो 10⁻⁻5 के लिए कोई फिक्स नहीं बनाया हुआ है ना। मिली सेंटी, सॉरी डेसी सेंटी मिली और माइक्रो। माइक्रो के बाद 10⁻⁻9 में होता है नैनो। उसके बाद 10⁻⁻12 होता है पिको, और 10⁻⁻15 होता है फेम्टो। हालांकि इससे ऊपर भी होता है, लेकिन आप इतना याद रखो ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आप मीटर लिख रहे हो 1 मीटर, तो 1 मीटर। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर इनमें से कोई नंबर ले, जैसे मान लेता हूँ, मैं लिखता हूँ 10⁻³ मीटर, तो उसका मतलब है 10⁻³ मीटर। तो 10⁻³ के लिए मिली होता है, तो दिस इज 1 मिली मीटर। ठीक है, अब लार्ज यूनिट देखते हैं। तो अगर 10⁻1 हो प्लस पॉजिटिव पावर हो, दैट इज डेका। 10⁻2 दैट इज हेक्टो। 10⁻3 दैट इज किलो। ठीक है,
ठीक है, 10 की पावर 6 मेगा, है ना, 10 की पावर 10 दैट इज गीगा, इस तरह से। ओके, तो ये आगे जी सफिक्स। जैसे अगर मैं लिख देता हूं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 kg, 10 की पावर 6 ग्राम लिख दिया ना, 10 की पावर 6 क्या है, मेगा ग्राम है ना, 10 की पावर 6 मेगा ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम लिख दिया ना, तो 10 की पावर 6, 1 सेकेंड, 10 की पावर 6 लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, 10 की पावर 6 ग्राम, लेकिन 10 की पावर 6 का मतलब है मेगा, तो ये आएगा 1 मेगा ग्राम, 1 मेगा ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये सफिक्सेस आपको याद रखने आने चाहिए कि आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको ये और क्लियर होगा कि हम कैसे कैसे ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगाते हैं। ठीक है, समझ आई बात आपको? चलिए, तो ये थे आपके बेटा प्रीफिक्सेस कैसे लगाए जाते हैं यूनिट्स में। अब मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूँ एंगल के बारे में, ना। एंगल हम क्लास 10 में अपने डिग्री में एंगल मेजर करना स्टार्ट किया है। अब मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 में कि रेडियन में एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंगल डिग्री टू रेडियन, है ना। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मेरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस और एक्सिस, एंगल कैसे मेजर किया जाता है। अगर हम एक एरो यहां पर लें, ये एक एरो है जिसका ओरिजिन पे है, अगर ये एरो ऐसे रोटेट होगा ना सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर ट्रैक में एक एरो घूमेगा ऐसे ना, तो बीच में जैसे एरो यहाँ पे पहुंच गया तो बीच में ये जो इसने एरिया स्वेप्ट किया ना, दिस इज योर एंगल, एंड दिस इज हम एंगल बोलते हैं थीटा, है ना। देखो मान लो ये एरो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो इसने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके हेड ने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर्क, पता है आपको, इसको आर्क बोलते हैं ना। मान लीजिए इस आर्क की लंबाई एल है, इस आर्क की लंबाई एल है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है ना। तो अगर मैं आर्क एल को डिवाइड करूं रेडियस के साथ, ठीक है, अगर इस आर्क को, तो ये आर्क है, ए से बी तक जाने में आर्क एल जो है वो कवर हुई, और आर इसका रेडियस, अगर इस आर्क और रेडियस को मैं डिवाइड करूंगा ना, वही वैल्यू आएगी मेरी एंगल की, दैट इज एंगल। वो एंगल का फॉर्मूला वो निकलेगा एंगल, और वो रेडियन में निकलेगा, इसमें निकलेगा रेडियन में। तो रेडियन में डेफिनेशन ही है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज एंगल इन रेडियन। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मान लो ये आर्क एरो यहां से ऐसे घूम के इधर आ गया, इधर पहुंच गया ऐसे, इधर इस साइड, है ना, समझ आई बात। तो आप मुझे बताओ जब ये एरो यहां से आधा चक्कर काटेगा, यहां पर पहुंचेगा, तो बीच में जो एंगल इसने ट्रेवल किया, बीच में जो एंगल इसने बनाया, ये वाला एंगल, ये कितना होगा डिग्री में, 180 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री एंगल इसने यहां से यहां तक बनाया। ठीक है, ओके। अब जरा निकालते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी कवर हुई, ए से बी से आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे आर्क एक सेमी सर्कल कवर हुई, यहां से यहां ये पूरा सेमी सर्कल कवर होता है ना। तो आपको पता है कि जो रेडियन में एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तब सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर होता है पूरा सरकमफ्रेंस एक सर्कल का, तो आधा सरकमफ्रेंस मतलब सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो होगा पाई आर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में जो आर्क का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो हुआ है पाई आर, और नीचे रेडियस तो आर है, तो आर 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 कैंसल, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 180 डिग्री है ना, ये वैल्यू रेडियन में है एंगल की, तो ये किसके बराबर होगा, पाई रेडियंस के। बस ये आपने याद रखना बेटा, ये हो गया कन्वर्शन डिग्री से रेडियन में। यहां से आपको क्या पता चल रहा है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि 100, जब एक एरो एक पूरा हाफ सर्कल ट्रेवल करता है ना, तो 180 डिग्री एंगल होता है सेंटर में स्वेप्ट, जो
पाई रेडियंस के बराबर है। रेडियन में किसके बराबर है वो, पाई है ना। तो पाई की वैल्यू 3.14 कुछ डालोगे मतलब 180 डिग्री 3.14 रेडियंस के बराबर होता है, बट हम पाई की टर्म्स में ही लिखते हैं। तो यहां से आप 1 डिग्री निकालो, 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस के। अब आप यहाँ पर किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ, बताओ जी 10 डिग्री कितना होगा रेडियन में। तो आपने सीधी सी बात है, जितने डिग्री को कन्वर्ट करना है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर पाई बाई 180 इंटू 10 कर दो, ये कैंसिल हो गया, दैट इज पाई बाई 18 रेडियन आ गया। जैसे मान लो अगर आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से किसको कन्वर्ट करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 6×3 = 18, दैट इज पाई बाई 6 रेडियन। कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो। 90 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 180 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 90 से, ये कैंसिल, दैट इज पाई बाई 2 रेडियन। इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो कैसे करोगे, 1 रेडियन जो होगा वो होगा 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। उल्टा करना है ना, जब आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप रेडियन से डिग्री में जाओगे 180 हो जाएगा पाई। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा आगे, वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ छोटे मोटे सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कन्वर्शंस करेंगे बहुत सारे, वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद हम डायमेंशंस की तैयारी, फिर हम डायमेंशंस पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।